हम 7 दिन की आपको सारी स्थिति क्लियर कर देंगे। हम प्रशासन पे हमने विश्वास करके उन पे छोड़ा है कि हम पूरी स्थिति आपको क्लियर करेंगे। यदि प्रशासन ने धरने को कैंसिल दे के यदि गलतफहमी में यदि कोई कार्रवाई करने की ऐसी साहस कर लिया तो फिर हम वापस आप सभी के सहयोग से जिला हेडक्वार्टर पे वापस धरना देंगे और इस पूरे प्रकरण का दूध का दूध और पानी का पानी। मैं हूँ आपका दोस्त मोटाराम बेनीवाल। इस वक्त मैं ये तस्वीरें बाड़मेर के लिए सरसरी बता रहा हूँ, जहाँ कल 2 दिनों से लगातार 2 दिन पूर्व लगातार यहाँ हिरण शिकार प्रकरण को लेकर के धरना प्रदर्शन हुआ। उसके बाद प्रशासन और वन्य प्रेमियों के बीच में कई दौर की वार्तालाप हुई। उसके बाद में धरना कल समाप्त कर दिया गया और उसके बाद आज यहाँ पर हिरणों 1 दर्जन से अधिक जो हिरण थे उनको यहाँ पर ससम्मान पूर्वक समाधिकरण हुआ और यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग हैं वो इस वक्त पहुँचे। हम यहाँ के कुछ जसनाती संप्रदाय और विष्णु संप्रदाय के अनुयायी है, वन्य प्रेमी है, इनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया और आगे यहाँ पर किस तरीके से एक पर्यटक के रूप में ये यादगार रूप में उभर के सामने आएगा। हमारे वन्य जीवों की हत्या होने के बाद में वन विभाग ने और पुलिस ने बहुत अच्छी कार्रवाई की और शिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद में हमारे जो 10-12 वन्य जीव यहाँ मारे गए थे उनकी आज हमने सभी गांव वालों के और वन विभाग की सरकार की तरफ से हमने यहाँ समाधि स्थल पर लाके अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार करने के बाद में सत्संग रखी और सत्संग के बाद में यहाँ के जो गांव के सभी लोग थे उनके लिए भोजन की व्यवस्था की और आगे के लिए हम जब तक ये शिकार करने वाले और उनको मांस बेचने वाले और जहाँ तक आगे सप्लाई होता उनको सभी को गिरफ्तार नहीं करते हैं तब तक हम इसका विरोध जारी रखेंगे और सभी को सलाखों के पीछे। अच्छा, ये कहीं न कहीं वन विभाग के अंतर्गत कुछ ज़मीन है वो आती हैं तो कुछ व्यक्तिगत लोगों की है, तो यहाँ पर एक सुनसुना एरिया है, यहाँ पर उनके झुंड दिखाई देते थे, लेकिन कहीं न कहीं एक बड़ा गिरोह सक्रिय था जिसके कारण आज ये प्रजाति विलुप्त हो रही। क्या कहेंगे यहाँ? ये आज़ादी के बाद में सेटलमेंट हुआ और कुछ ज़मीन रूपांतर हो गई थी, कुछ ज़मीन वन विभाग की या गवर्नमेंट की रह गई, कुछ ज़मीन में इस क्षेत्र में वन खंड नहीं है और ये आज़ाद विचरण करते थे वन्य जीव और यहाँ शाकाहारी लोग ज़्यादा वसीवान होते। उन्होंने जाट और विष्णु कौम ने इनको संरक्षण और सुरक्षा दी थी, इसलिए यहाँ वन्य जीव ज़्यादा थे। और अभी दिनों में ये शिकारी कहीं न कहीं से यहाँ आए और उनको मौका देकर शिकार किया। बाकी इस क्षेत्र में शिकार बहुत कम होता है और ये ज़मीन जो यहाँ खेती कम होती है, बारिश के ऊपर निर्भर है, इसलिए यहाँ वन्य जीव बहुत ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। परंतु आज के बाद में यहाँ वन विभाग और सभी समाज जानकार हो गई है और वन्य जीवों को वापस संरक्षण देने के लिए हम एक आने वाले इतिहास के लिए ऐसा स्तंभ बनाएंगे ताकि यहाँ एक ज़मीन पे वापस वन्य जीव पुनर्वास करें और यहाँ विचरण कर सके। तो ये एक लीलसरा एक जसनाती संप्रदाय की एक बहुत बड़ी धर्मस्थली है। इसी के साथ साथ अब कहीं न कहीं एक विष्णु संप्रदाय का इस लीलसर धर्मभूमि से जुड़ाव बन जाएगा, क्योंकि ये स्मारक की घोषणा की गई है ये जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से, इन गुरु जी के आशीर्वाद से इस क्षेत्र को वापस ऐसा हम बनाएंगे जो प्रकृति ने आज से 200-500 वर्ष पहले जो यहाँ पूर्वजों ने हमारे लिए वन्य जीव और वनस्पति छोड़ के गए थे उससे भी हम बहुत बेहतर बनाएंगे और यहाँ गाँव वालों के लिए ऐसा हम उद्यान या छोटा स्मारक बना के इतिहास में यादगार के लिए बना रहे हैं, जिसमें जसनाती पूरे और 36 कौम के लोगों का सहयोग लेकर विष्णु समाज का भी सहयोग होगा। यहाँ स्मारक बनाए गए, छोटा मोटा अभ्यारण्य भी होगा जहाँ वन्य जीव अखेटियाँ करेंगे, आने वाला इतिहास देखेगा। वन विभाग के अधिकारी है या वन विभाग का प्रशासन है और जनप्रतिनिधि है, यहाँ के सांसद, उनसे क्या मांग रहेगी यहाँ उद्यान को लेकर? यदि वन विभाग यहाँ एक अभ्यारण्य घोषित कर दे और कैंपा मद से बहुत बजट आता है उसमें से थोड़ा भी हिस्सा यहाँ लगाना जाए तो आने वाले इतिहास के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। एमएलए एमपी अपने मद से भी यहाँ अपना बजट लगाते हैं तो आम पब्लिक के लिए बहुत बड़ा काम हो सकता है और प्रकृति के लिए, आज दुनिया बचाने के लिए, प्रकृति बचाने के लिए देश विदेश में त्राही हो रही है और यहाँ प्रकृति के लिए वन्य जीव और वनस्पति यहाँ लगा के एक अभ्यारण्य घोषित किया जाए तो बहुत बड़ा आने वाले पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा एक
काम हो जाएगा। हमारे साथ में जगदीप जी है जो यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष है, जिनसे बात करें। सर, आप लगातार इसको लेकर लगातार 3-4 दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, कितना? मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि धरना हमने समाप्त नहीं किया, धरना हमने स्थगित किया। 7 दिन का प्रशासन को हमने अल्टीमेटम दिया है कि आपने शिकारियों को आपने गिरफ्तार कर लिया, कुछ शिकारी शेष हैं, उनकी जांच जारी है और शिकारी गिरफ्तार करके तीसरी करना ही काफ़ी नहीं है। ये जो शिकारी है कोई एक के लिए नहीं, ये बहुत बड़ा रैकेट है। ये इतना बड़ा जो 12-13 हिरण जो मार के ये घर में नहीं लाते हैं, कौन सी होटलों में कहाँ जो सप्लाई होती है। हम चाहते हैं कि पूरे चैनल का प्रशासन खुलासा करे। प्रशासन ने हमारे 20 लोगों की कल जो कमेटी थी उनके सामने डीएफओ मैडम थी और जिला प्रशासन के अधिकारी थे और एसडीएम साहब चौटन थे, डीवाईएसपी घोड़ा मलानी थे। उन सारों के समक्ष ये बात एडिशनल एसपी साहब उन्होंने एक बात को ये क्लियर किया था कि आप हमें 7 दिन का वक्त दीजिए, हम 7 दिन के आपको सारी स्थिति क्लियर कर देंगे। हम प्रशासन पे हमने विश्वास करके उन पे छोड़ा है कि हम पूरी स्थिति आपको क्लियर करेंगे। यदि प्रशासन ने धरने को कैंसिल दे के यदि गलतफहमी में यदि कोई कार्रवाई करने की ऐसी साहस कर लिया तो फिर हम वापस आप सभी के सहयोग से जिला हेडक्वार्टर पे वापस बुला देंगे और इस पूरे प्रकरण का दूध का दूध और पानी का पानी। कितने लोगों की जो कमेटी आगामी रणनीति को लेकर के फैसला करेगी? देखो, अभी 5 लोगों की जो कमेटी है उसमें श्री 1008 मोटनाथ जी महाराज जी हैं, आपके लीलसर के सरपंच हीरालाल जी हैं और 3 हमारे समाज के लोग हैं। तो सोशल मीडिया का प्रभाव है, इसके माध्यम से कैसे कितना? बिल्कुल, मैं नो डाउट आपकी सोशल मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया और प्रिंट मीडिया को मैंने कल भी धन्यवाद दिया और आज भी आपके माध्यम से प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और आपके जो इलेक्ट्रिक मीडिया सबको मैं विष्णु समाज की ओर से और सतीश कौम की ओर से मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमने लड़ाई सिर्फ लीलसर के अंदर लड़ी। आपने इस लड़ाई को जन जन तक, देश नहीं विदेश तक आपने पहुँचाई। मैं आपको हमारी संस्थान की ओर से बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। गुरु महाराज, जाम्बोजी महाराज और जसनाथ जी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, आपके ऊपर आशीर्वाद रखेंगे, ऐसा मैं भगवान से विनती करता हूँ। अब यहाँ पर स्मारक के लिए कहीं भाषा आगे है, घोषणाएं भी की, क्या कुछ जनप्रतिनिधियों से मांग रहे हैं आप स्मारक को लेकर के या मणि उद्यान को लेकर? देखो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान देवेंद्र जी बूढ़िया साहब ने कल उनके नेतृत्व में जब भामाशाहों की घोषणा हुई थी उसमें करीब 17 लाख की घोषणा हुई थी। उसमें श्रीमान एमएलए साहब आदूराम जी की भी घोषणा श्रीमान देवेंद्र जी ने की थी और यहाँ के सरपंच साहब ने भी की थी। जसनाथ जी जो आश्रम है, आश्रम की तरफ से भी घोषणा हुई थी। ऐसा नहीं है कि विष्णु समाज इसको बनाएगा, सतीश कौम बनाएंगे जो वन्य जीव प्राणियों से जो प्रेम करते हैं उनके सहयोग से ये यहाँ एक बहुत बड़ा जो उनके हिरण के नाम से एक धाम बनेगा और पूरा आदमकंद की जो मूर्ति होती है हिरण की वो यहाँ लगेगी और जितना गांव का सहयोग होगा, पैसों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। जैसा गांव के लोग चाहेंगे उस हिसाब से इसका विकास होगा, पैसों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। जैसा चाहोगे वैसा विकास होगा, एक पर्यटन स्थल बनेगा। हर साल में एक जागरण का हमारे देवेंद्र जी अध्यक्ष महोदय बोल के गए हैं, तो हर साल इस समाधि स्थल पे एक जागरण भी होगी और एक छोटा जैसा चाहोगे ऐसा मेला भी होगा और सतीश कौम के सहयोग से होगा। विष्णु जाति का आप कह रहे हैं कि विष्णु जाति कोई एक हिरण का रखवाली नहीं, सब वन्य जीव में जो प्रेम रखने वाले हैं वो सभी प्रेम करेंगे और इसको बढ़ावा देंगे। और मैं पुनः एक बार श्री 1008 मोटनाथ जी महाराज जी और यहाँ के सरपंच हीरालाल जी और समस्त ग्रामवासी लीलसर का मैं पुनः विष्णु समाज की ओर से आभार प्रकट करता हूँ कि आपने एक 13 हिरणों का जो निर्मम हत्या की गई उन शिकारियों की गर्दन तक आपने पहुँचाने का एक प्रयास किया और वहाँ तक प्रशासन पहुंचा भी है और पहुंचने की कोशिश भी कर रहा है। पुनः एक बार मैं लीलसर वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। हमारे साथ में स्थानीय लोग जो सम्मान दिए और राजनीति में सक्रिय रहते हैं, यहाँ पर समाज से भी हेलो हाँ ये जानने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी भूमि है, हिरणों का झुंड रहता था वो आज विलुप्त हो रहा है। हाँ तो करना पड़ेगा।
ये पूरा 9 पाल इन बच्चों के आगे पीछे अपन सब थे अपनों सब साथ नहीं हमें एडमिट करा दो, बात करो डॉक्टर साहब। और इसे आगे भी इनका शिकार नहीं होने देंगे, रक्षा करेंगे। और ये जो विकास बढ़ रहा है ना, इस विकास में अपने सब गाँव की भागीदारी करेंगे और गाँव वाले भी सब रक्षा करेंगे और इनका सहयोग करेंगे। और ये कह रहे हैं वो भी नहीं आने देंगे, इनसे होगा तो गाँव से अपन भी गाँव वाले भी कुछ करेंगे। इस पर गंदा है हम सभी को इतना खींचा है, कोई काम बन गए है कि भाई यहाँ शिकार में काम कठिन है, कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे तो उनको डरते हुए दूसरे लोग यहाँ हिंद मारने के लिए आएंगे नहीं। फिर वापस हिंदों का बचाव हो जाएगा और रहने लग जाएगा। इस सुनसान जगह में आगामी दिनों में ऐसी कोई घटना घटित न हो तो क्या कुछ ग्रामीणों को? बिल्कुल ग्रामीणों का नाम ढंग से सेव और ये को मालूम हो जाएगा, सब ग्रामीणों को सूचना दे देंगे, सब इकट्ठे हो जाएंगे और इकट्ठे हो जाएंगे। ऐसी कार्य सभी ऐसी और करवाएंगे, ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे कि अब कोई बात ढील दे देंगे, ढील नहीं देंगे, बड़ी ताकत के साथ यही काम रखेंगे और वन्य जीवों को मरने नहीं देंगे। अब ये कहीं न कहीं विष्णु संप्रदाय और दशनाथी संप्रदाय का एक मिलन और संयोग स्थल बनेगा, तो मनी उद्यान के रूप में या जनप्रतिनिधि से मांग की जाए। वो मांग की जाएगी, मांग रखेंगे, रखी है और भी रखेंगे। और ये दशनाथी और ये दोनों का नहीं, ये तो सतीश कौम का ही होगा, इसमें सबका सहयोग होगा, सब करेंगे। ये ऐसा नहीं कि दशनाथी और दशनाथी ही करें, सब सतीश कौम के लोग सहयोग करेंगे, उनसे भी सहयोग लेंगे, सबका सहयोग लेके काम करेंगे। धन्यवाद। तो ये कहीं न कहीं एक सतीश कौम और सर्व समाज की ओर से यहाँ एक जहाँ पर कल निर्मम हिंदों की बेजुबान हिंदों की मौत कर हिंदों की किसी शिकारियों के द्वारा शिकार कर दिया गया, उसके बाद में आज समाधिकरण की एक प्रक्रिया है वो यहाँ पर ससमान तरीके से की गई और इसी स्थान पर कई भामाशाओं के जरिए एक मिनी स्मारक के रूप में आने वाले दिनों में एक पर्यटक स्थल के रूप में ये लीलसर गांव उभर के सामने आएगा। धन्यवाद।